नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का डिजिटल दिल्ली चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं जो ईडब्ल्यूएस एडमिशन है 2026-27 सेशन के लिए। इसके अंदर आपको आप एक बच्चे के कितने फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पे देखिए फॉर्म के अंदर आपको क्या गलतियां नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से आपको डिफिशियंसी मेमो मिल जाए और आपको एडमिशन अलॉटमेंट होने के बाद भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, या ऐसा भी हो सकता है कि आपका एडमिशन लिया ही ना जाए। तो सारी डिटेल्स मैं आपको वीडियो में आगे देने वाला हूँ और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपको एडमिशन फॉर्म फिल करते समय पहले किसको एडमिशन मिलता है और कैसे मिलता है, तो ये सारी चीजें आपको आगे पता चलने वाली है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल पे सारे गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की अपडेट आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि इनकम सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, डोमिसाइल सर्टिफिकेट कैसे बनाएं, एससी एसटी ओबीसी सर्टिफिकेट कैसे बनाएं या बर्थ सर्टिफिकेट। साथ ही साथ पेंशन फॉर्म किस तरीके से भर सकते हैं और पेंशन अपनी चालू करवा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आपको हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहती है। तो देखिए पहले एडमिशन किस व्यक्ति को मिलता है, यानी कि आपने फॉर्म फिल किया, ईडब्ल्यू सेशन का जो 26-27 का फॉर्म ओपन होगा तो यहाँ पे एडमिशन किन बच्चों को पहले मिलता है, तो ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। देखिए जब आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का फॉर्म फिल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है कि जब नोटिफिकेशन रिलीज होता है वहां पे सारी अपडेट दी होती है। जैसे कि अभी नोटिफिकेशन आएगा तो फरवरी के लास्ट तक आपको अपडेट मिल जाने वाली है कि फॉर्म कब से ओपन होने वाला है। तो वहां पे मैं सारी चीजें आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि किस तरीके से अगर आपको डिफिशियंसी मेमो मिल जाता है तो उससे कैसे क्लियर करना है डिफिशियंसी को। और यहाँ पे देखिए जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो फॉर्म के कुछ पॉइंट्स होते हैं जैसे कि आपको पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए कि आपका जो अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट पहले से बना के रखिए आप। और ऐसा नहीं है कि आप लास्ट मोमेंट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट स्लिप से फॉर्म फिल कर रहे हैं। काफी बार ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए एक्नॉलेजमेंट स्लिप से ही फॉर्म फिल करना कोई गलत चीज नहीं है, पर अगर आप एक्नॉलेजमेंट स्लिप से फॉर्म फिल कर रहे हैं तो जब आप इनकम सर्टिफिकेट के लिए आवेदन करवा रहे हैं तो किसी एक्सपीरियंस पर्सन से आपको आवेदन करवाना चाहिए। क्योंकि जब आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल हो जाएगा ईडब्ल्यूएस का तो आपने जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी इनकम सर्टिफिकेट की वही नंबर दिया होगा, और अगर आपका वो सर्टिफिकेट नहीं बन पाया तो आपको जोनल ऑफिस की तरफ से डिफिशियंसी मेमो मिल जाता है, जिसके बाद में काफी बार ऐसा हो जाता है कि एडमिशन ही ना लिया जाए। तो ऐसी गलती ना करें। अगर आपको इनकम सर्टिफिकेट अप्लाई करवाना हो तो आप हमारे थ्रू भी अप्लाई करवा सकते हैं और आप हमारे से व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप वाला नंबर आपको स्क्रीन पे देखने के लिए मिल रहा होगा। तो देखिए इसके बाद में यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी है, जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आपके, जैसे कि मदर फादर का आधार कार्ड है, बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है, तो बच्चे का जो बर्थ सर्टिफिकेट है उसमें जो मदर फादर का नेम है आपको वो मैच करना है मदर फादर के आधार कार्ड से कि नेम की स्पेलिंग सेम है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ चेक कर लेनी है। बच्चे का देखिए आधार कार्ड कंपलसरी नहीं है। अगर आपका आधार कार्ड बच्चे का आपने बनवा लिया है तो आप एक बार डेट ऑफ बर्थ और बर्थ सर्टिफिकेट में डेट ऑफ बर्थ मैच कर लीजिए, क्योंकि अगर कहीं भी कोई एरर पाया गया तो आपको काफी सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं। तो ये सारी चीजें पहले से आपको क्लियर करके रखनी है। अगर मान लीजिए आप डीजी कैटेगरी से फॉर्म फिल करना चाहते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, तो आप यहाँ से इससे फॉर्म फिल कर देंगे जैसे कि आपका इनकम से। और इनकम भी यहाँ आप मदर का भी लगा सकते हैं, फादर का भी लगा सकते हैं, किसी का भी इनकम सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं। इनकम सर्टिफिकेट बनने में अभी आपका काफी प्रॉब्लम हो रही होंगी क्योंकि अभी डिवीजन चेंजेस हुए हैं। और अगर आपने कुछ पिछले मंथ अप्लाई किया होगा तो आपको पता होगा कि डिवीजन चेंज हुए हैं। उसके बाद में आपकी एप्लीकेशन अभी तक, जैसे मान लीजिए आवेदन कर रखा होगा, अभी तक अप्रूवल नहीं हुआ है, तो अभी यहाँ पे एनआईसी के अंदर आपका एप्लीकेशन जो डिविजन है वो अपडेट नहीं हुई होंगी, इस वजह से आपका एप्लीकेशन होल्ड होगी। तो वो बन जाएगा आपका जब भी बनना होगा, उसके लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो आप यहाँ पे तो जैसे ही आपकी डिविजन्स अपडेट हो जाएंगे आपका सर्टिफिकेट, या तो आपको ऑब्जेक्शन लगना होगा तो ऑब्जेक्शन लग जाएगा, अप्रूवल होना होगा तो अप्रूवल हो जाएगा, उसके लिए आप चिंतित ना हो। अब देखिए इसके आगे आपका एडमिशन का जो क्राइटेरिया है, यहाँ पे जैसे कि हर साल बताया जाता है जोनल ऑफिस के मतलब जो भी डीओई का अपडेट आता है, सर्कुलर आता है, जो नोटिफिकेशन के अंदर सारी अपडेट दी होती है, वहां पे क्लियर बताया जाता है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है, सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो आपका एरिया है, एरिया के अकॉर्डिंग आपका एडमिशन होने वाला है। आपके जैसे मान लीजिए आपका घर है, आपके घर के पास में जो भी लोकेलिटी में स्कूल लगते होंगे आपको उन्हीं स्कूलों को पहले सिलेक्ट करना चाहिए प्रेफरेंस वाइज। यानी कि एग्जांपल दे देता हूं मैं, जैसे कि मान लीजिए मैं वेस्ट विनोद नगर में रहता हूँ और वेस्ट विनोद नगर से मेरे को जो भी स्कूल पास में पड़ता है, जैसे कि फेज 2 में कोई स्कूल है बाल भवन, वो मेरे को पास पड़ रहा है, सबसे पास मेरे को वही स्कूल पड़ रहा है। उसके बाद में उससे थोड़ा आगे चल के कोई विक्टर स्कूल आ रहा है, तो मेरे को इस तरीके से फॉर्म फिल करनी है। तो पहला मैं बाल भवन स्कूल सेलेक्ट करूंगा, सेकंड में तो नेशनल विक्टर सेलेक्ट करना चाहिए।
क्योंकि हमारे को जो नियर बाय स्कूल होगा उसी तरीके से अलॉटमेंट होने वाली होती है। और आप जब रेसिडेंस वाला कॉलम फिल करेंगे, आपको वहां पे प्रॉपर एड्रेस फिल करना है। और देखिए, रेसिडेंस में काफी लोग कंफ्यूज होते हैं कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवा लें या कुछ और चीज डोमिसाइल की जरूरत पड़ेगी। तो देखिए, काफी सारे ऑप्शन होते हैं कि आपका जो रेसिडेंस डॉक्यूमेंट के लिए कंसिडर होते हैं, तो वहां पे आप डोमिसाइल यूज कर सकते हैं। पर आपको अगर डोमिसाइल नहीं बनवा रहे हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप वहां पे यूआईडी यानी कि आपका आधार कार्ड सिलेक्ट करेंगे तो आपसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, सिर्फ आपको आधार कार्ड देने होंगे। आधार कार्ड पे आपकी एड्रेस दिल्ली की ही होनी चाहिए, तभी आपका यहाँ पे कंसिडर किया जाएगा आधार कार्ड। अब इसके बाद में काफी लोगों को एक डाउट ये रहता है, जैसे कि मान लीजिए आपका बर्थ सर्टिफिकेट है बच्चे का, वो किसी अदर स्टेट का बना हुआ है, तो जो आपके बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है वो किसी भी स्टेट का चल जाने वाला है, वहां कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बर्थ सर्टिफिकेट सिर्फ आपका एज के लिए कैलकुलेट होने वाला है। और कुछ लोगों की समस्या ये भी रहती है, जैसे मान लीजिए बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट उन्होंने बनवाया ही नहीं, अब वो क्या फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो देखिए, आप बिल्कुल फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे बर्थ सर्टिफिकेट की जगह पे आप जो आंगनवाड़ी रिकॉर्ड होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप अंडरटेकिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडरटेकिंग होती है आपका कि आपके बच्चे की क्या उम्र है सटीक, आप एक अंडरटेकिंग बनवा के देते हैं, यानी कि एक डिक्लेरेशन देते हैं आप, तो आप वो यूज कर सकते हैं। या फिर आपका जो हॉस्पिटल रिकॉर्ड होगा आप उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स आप इस्तेमाल करके आसानी से अच्छे तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए फॉर्म के अंदर फिर भी आपसे कोई भरते समय गलती हो जाए, हालांकि गलती नहीं होगी, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉर्म फिल करना है, तो आप पहले से एक बार देख लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहने वाला है आपके लिए, ताकि आप पहले से सीख पाए कि किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। तो उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हूँ और आई बटन पे भी लगा दूंगा, आप वहां से क्लिक करके देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना है। अब बात आती है कि एक बच्चे के कितने फॉर्म फिल करे जा सकते हैं। तो देखिए, एक बच्चे के काफी लोगों को ऐसा होता है, जैसे मान लीजिए वो डीजी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और उनकी जो एनुअल इनकम है वो 5 लाख से कम है। जैसे कि आपको पता होगा कि ईडब्ल्यूएस क्राइटेरिया कहता है कि आपकी सालाना इनकम अगर 5 लाख से कम है तो आप यहाँ पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब कोई व्यक्ति जो डीजी कैटेगरी से बिलोंग करता है जिसकी सालाना इनकम 5 लाख रुपए से कम है, तो वो किस तरीके से यहाँ पे वो सोचते हैं कि एक फॉर्म भर दें हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से, एक फॉर्म भर दें हम डीजी कैटेगरी से, तो क्या इस तरीके से फॉर्म भरना सही है आपके लिए? तो देखिए, यहाँ पे जब भी डीओई की तरफ से यानी कि डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है तो वहां पे बताया जाता है कि अगर डुप्लीकेसी पाई गई फॉर्म के अंदर, यानी कि डुप्लीकेसी का मतलब ये हो गया कि अगर आपके 2 एंट्रीज पाई गई तो आपका एडमिशन किसी भी समय पे रद्द किया जा सकता है, यानी कि कैंसिल किया जा सकता है। तो आपको इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्म देखिए भर तो सकते हैं, आपकी मल्टीपल फॉर्म, एक से अधिक भी फॉर्म भरे जा सकते हैं, पर आपको इस तरीके से फॉर्म नहीं फिल करने चाहिए। अगर आपके पास से जैसे मान लीजिए आपने एक बच्चे के 2 या 3 फॉर्म फिल कर दिए और बाद में आपकी डुप्लीकेसी मैच कर गई, तो आपका एडमिशन होने के बाद भी कैंसिल हो जाएगा, तो उसका कोई बेनिफिट तो होना नहीं है कि आप इतना 2-3 फॉर्म भी भरे और आपके बच्चे का नाम अलॉट हो जाए, उसके बाद में अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आए तो बहुत ज्यादा गलत चीज है। तो उससे अच्छा रहने वाला है कि आप जिस भी कैटेगरी से हो, आप ईडब्ल्यूएस से हो या डीजी कैटेगरी से हो या सीडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो, आपको सिंगल ही फॉर्म फिल करना चाहिए। और प्रेफरेंस में आपको एक बार पूरा प्रेजेंटेशन के साथ दे दूंगा कि किस तरीके से आपको स्कूल सिलेक्ट करने हैं, फॉर्म फिलिंग किस तरीके से करनी है, डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से वेरीफाई करने हैं अपने, तो सारी डिटेल्स आप उस वीडियो को देख के सीख पाएंगे। तो आशा करता हूं दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो। जानकारी अच्छी लगी वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और साथ ही साथ अगर आप इनकम डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करवाना चाहते हो या बर्थ सर्टिफिकेट के लिए या पेंशन आदि के लिए या SC ST OBC सर्टिफिकेट के लिए, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट के लिए, ई श्रम कार्ड, तो आप हमारे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।